हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिट टॉक पे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। जी हाँ, आज हम डिफरेंसेस देखने जा रहे हैं दो बहुत ही फेमस मीम कॉइन्स के बारे में, जो इंडियन कम्युनिटी के बीच में भी बहुत फेमस है। हम बात कर रहे हैं पेपे और फ्लोकी के बारे में। जी हाँ, हम देखने जा रहे हैं कि इन दोनों कॉइन्स जो कि इंडियन कम्युनिटी में इतना फेमस है आज के टाइम पे, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। आने वाले टाइम में हमें कौन ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, कौन बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसके लिए हम दो तीन क्राइटेरियाज चेक करेंगे। लाइक हम दो तीन पैरामीटर्स के ऊपर ये डिफरेंसेस चेक करेंगे। लाइक कॉइन मार्केट कैप पे चल करके कि उसका मार्केट कैप क्या है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, उसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है। और कोशिश करेंगे कि अगर कुछ डिटेल हमें मिल जाए उसकी टीम के बारे में भी, क्योंकि जनरली मीम कॉइन्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी टीम के बारे में बहुत डिटेल हमें नहीं पता होती है। तो वो भी ट्राई करेंगे कि अगर उसके टीम के बारे में भी कुछ हमें नॉलेज मिल पाए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे और देखते हैं उनके बीच का डिफरेंसेस। तो हम आ गए हैं कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे। सबसे पहले तो मैं इसे करेंसी को कन्वर्ट कर लेता हूँ आईएनआर में, क्योंकि हमारे इंडियन यूजर्स को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होता है अगर वो लाइक अच्छा, ये आईएनआर में मैंने कन्वर्ट किया था अभी रिसेंटली लगता है। अगर वो यूएसडीटी में चेक करते हैं प्राइसेस तो पहले पेपे का हम लोग चेक कर लेते हैं क्या प्राइस चल रहा है। लाइक पहली चीज़ की आपको मैं एक बात बता दूं कि अभी अगर मैंने सर्च किया पेपे के बारे में, तो यहाँ पे और भी पेपे से के नाम के ही बहुत सारे कॉइन्स भी आ गए। लाइक यहाँ पे अरबी पेपे, पेपे ट्रम्प, बेस्ड पेपे, ऐसे करके और भी सेम सिमिलर नाम के बहुत सारे कॉइन्स आ गए हैं। तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा जब भी आप सर्च कर रहे होंगे कि आप सही नाम को ही जा करके आप अप्लाई करें और उसके ऊपर रिसर्च करें अपनी। तो चलिए चेक करते हैं कि पेपे का करंट प्राइस क्या चल रहा है। इस करेंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी मार्केट कैप जो है 20th रैंक पर है। ये 20th रैंक पे है, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और इसका जो मार्केट कैप है, और इसका जो मार्केट कैप है करेंटली वो 8.56 बिलियन डॉलर का है। 8.56 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत ज़्यादा है अपने आप में, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे नेरेटिव्स का इतना नहीं होता है। तो 8.56 बिलियन डॉलर का इसका मार्केट कैप है। साथ ही साथ जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको चेक कर लें तो यहाँ पे ये 420 ट्रिलियन पेपे कॉइन्स जो इसकी टोटल सप्लाई है, और मैक्स सप्लाई भी इसकी 420 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि जितने भी सर्कुलेटिंग सप्लाई में भी आप चेक कर सकते हैं सेम है। तो मतलब जितने टोकन्स मार्केट में आए बने थे वो ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। जब किसी कॉइन के सारे कॉइन्स मार्केट मार्केट में सर्कुलेटिंग उसमें आ जाते हैं, तो वो कॉइन में किसी भी तरह का डंप होने का या फिर किसी तरह का वीसीज के द्वारा डंप करने का कोई चांसेस नहीं बचते। तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है हमारे लिए। साथ ही साथ अगर हम देख लें इसका जो ओवरऑल रिटर्न रहा है आज तक का, तो हम देख सकते हैं 35,670% रिटर्न दिया है आज तक। बहुत ज़्यादा रिटर्न है। एक साल के अंदर भी अगर हम चेक करें तो ये 1800% रिटर्न दे चुका है हमें। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न हमें कम्युनिटी को मिल चुका है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे ये आता है कि क्या यहाँ पे इतना पोटेंशियल रखता है कि ये शिबा इनू, डॉज ऐसे कॉइन्स को आगे चल करके ये पीछे कर दे। तो मैं डॉज को थोड़ा सा एक्सेप्शन मानता हूँ, क्योंकि डॉज को लेकर के बैकिंग बहुत ज़्यादा है, एलॉन मस्क की भी डायरेक्टली प्रमोट करते हैं कई बार। तो और इसका मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है, 60 बिलियन डॉलर के अराउंड इसका मार्केट कैप। और शिबा इनू का जो मार्केट कैप है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। शिबा का मार्केट कैप जो है, शिबा इनू का मार्केट कैप आई गेस 14-15 बिलियन डॉलर होगा। ये वापस से लगता है डॉलर में हो गया, मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा आईएनआर में। ये 15 बिलियन डॉलर का इसका मार्केट कैप है। तो पेपे जो है शिबा इनू का मार्केट कैप बहुत इजीली पीछे कर सकता है, बहुत ही इजीली शिबा इनू को डिफीट करके ही आगे निकल सकता है, रैंक वाइज भी और मार्केट कैप के वाइज भी। लेकिन सवाल ये आता है कि इसमें हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो देखिए, कितना टाइम्स रिटर्न मिलेगा उसके बारे में अगर बात करें तो मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। बुल मार्केट का सीज़न है, मीम कॉइन्स का सीज़न है, और डेफिनेटली हमें यहाँ से 5x रिटर्न मिल सकता है, 10x भी मिल सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकली, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 बिलियन भी जाता है तो यहाँ से हमें 5 to 6 टाइम्स का रिटर्न मिल जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा रिटर्न है। लेकिन अगर हम बात करें फ्लो की इनू के बारे में, इसे मैं एक बार आईएनआर में कन्वर्ट कर देता हूँ। सॉरी, मैंने चेक नहीं किया, रियली सॉरी।
यूएसडीटी में था तो मे भी बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा करेंटली प्राइस जो चल रहा है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यस, यहाँ पे ये 0.0017 पैसे पे चल रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल भी फॉल्स होप्स नहीं दूंगा या फेक होप्स नहीं देना चाहूँगा कि ये 1 रुपये चला जाएगा या 10 रुपये चला जाएगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप करेंट प्राइस से यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 5 टाइम्स, वहाँ तक इसका प्रैक्टिकली बहुत ईजिली अचीवेबल टारगेट है। उसके ऊपर कुछ भी अगर आपको रिटर्न मिलता है तो ये आपका लिए बोनस होगा, लेकिन 5x इसका सेफ टारगेट यहाँ से मैं देख रहा हूँ इस बुल सीजन में। अब बात कर लेते हैं फ्लोकी के बारे में। तो फ्लोकी जो है, माफ़ करिएगा मैं थोड़ा सा यूएसडीटी में से एक बार वापस करूंगा क्योंकि मुझे इसका मार्केट कैप चेक करना है। $2 बिलियन का मार्केट कैप है, 2.19 बिलियन। पेपे का 8.5 बिलियन का था, यहाँ पे 2 बिलियन का है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो टोटल सप्लाई $9.6 ट्रिलियन फ्लो की, एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई 9.6 ट्रिलियन फ्लो की। सर्कुलेटिंग सप्लाई तो है, अच्छी बात है, सारे के सारे टोकन है, लेकिन मैक्स सप्लाई के बारे में कुछ डिटेल में दिया नहीं है। मे बी ये लोग डाइल्यूट करते होंगे अपने टोकन्स को टाइम टू टाइम, लेकिन यहाँ पे कुछ डिटेल में दिया नहीं है, तो मैं इसे थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज मानूंगा। लेकिन ओवरऑल रिटर्न की भी बात करें अगर, चेक कर लेते हैं, तो ये 6000% रिटर्न ओवरऑल हमें दिया है, जो कि पेपे से काफ़ी कम है। और एक साल में भी हमें ये 600% ही रिटर्न दिया है। एक बार फिर से ये पेपे से बहुत कम रिटर्न है। लेकिन वो, अगर हम बात करें थोड़ा सा इसकी कम्युनिटी के बारे में, तो हम लोग एक्स पे चल के इसकी कम्युनिटी चेक कर लेते हैं। पेपे की कम्युनिटी जो है करीब करीब 7 लाख फॉलोअर्स है इसके। वही फ्लोकी की अगर मैं बात करूं तो फ्लोकी के 6.5 लाख फॉलोअर्स हैं इस टाइम पे एक्स अकाउंट पे हमारे, जो कि बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है पेपे से। तो एक दर्शाता है कि दोनों की कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम इसके वाइट पेपर को चेक करते हैं एक बार, वाइट पेपर जहाँ से हमें थोड़ा टीम के बारे में पता चलता है, तो आपको बहुत डिटेल में बहुत कुछ जानने को नहीं मिलेगा इस कम्युनिटी के बारे में। तो आप एक बार खुद से भी जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जो कि बहुत नॉर्मल बात है, मीम कॉइन्स के साथ ऐसा होता है। सेम सिचुएशन मैं देख रहा हूँ अगर पेपे का भी होगा, कि उसकी कम वाइट पेपर पे उनकी टीम के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी हमें। यहाँ पे उसका वाइट पेपर ही अवेलेबल नहीं है। दैट्स क्वाइट स्ट्रेंज, क्योंकि जनरली हमें पता होता है कि टीम क्या कर रही होती है। जहाँ तक मुझे याद है कि फ्लोकी जब बना था वो एक तरह से शिबा इनू का अल्टरनेटिव कॉइन था, जिसको उसको देख करके ही शिबा इनू डेवलप किया गया था बाय एनोनिमस टीम। कौन सी टीम थी, किस ब्लॉकचेन पे काम की, हमें नहीं पता चला आज तक। साथ सेम ही सिचुएशन पेपे के साथ भी है। तो टीम को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बात कर सकते, जो कि एक डिसएडवांटेज होता है दोनों ही कॉइन्स के लिए। मार्केट कैप वाइज अगर मैं कंक्लूड करूं तो अगर बात करूं मैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई जितना है, मैक्स सप्लाई जो है टोकन का, उसमें पेपे बहुत बेटर स्टैंड करता है फ्लोकी से। और साथ ही साथ कम्युनिटी भी इसकी बड़ी है। स्टिल मैं यहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पेपे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैं फ्लोकी में करने के लिए सजेशन दूंगा। इसका रीज़न मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम्स ही है फ्लोकी का जो टोटल सप्लाई है। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट कैप है, ये थोड़ा सा डिफरेंसेस ला सकता है। 8.5 बिलियन का ऑलरेडी मार्केट कैप हो चुका है, 20th रैंक पे पेपे है। वही फ्लोकी की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोकी इस टाइम पे, फ्लोकी जो है इस टाइम पे 59th रैंक का कॉइन बन है और सिर्फ $2 बिलियन की मार्केट कैप है। तो यह यहाँ से ओवरऑल रिटर्न आपको ज़्यादा देगा। इन लॉन्ग टर्म आपको पेपे से ही ज़्यादा रिटर्न देगा, परसेंट वाइज आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो फ्लो की इस टाइम पे करेंटली अगर मैं, मेरे से आप पूछें, तो फ्लो की एक बहुत बेटर ऑप्शन होता है आपके लिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही कॉइन्स हमें आने वाले टाइम में शिबा इनू को पीछे करता देख सकते हैं। दोनों ही कॉइन्स का मार्केट कैप हो सकता है 30 से 40 बिलियन तक पहुंच जाए ईजिली, क्योंकि मीम सीजन का कॉइन है। मीम सीजन चल रहा है ये बुल सीजन, तो कम्प्लीटली दोनों टॉप पे कॉइन्स हैं मीम्स में, तो ईजिली पहुंच सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि रिटर्न किस में ज़्यादा मिलेगा, पोटेंशियल किस में ज़्यादा है इस टाइम करंट मार्केट प्राइस से। तो ये फ्लोकी में बहुत ज़्यादा है। तो आप चेक कर लीजिएगा आईएनआर में भी। मैं लास्ट बता देता हूँ आपको। जैसे सॉरी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आईएनआर में भी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लाऊं। थोड़ा सा मुझे आदत है यूएसडीटी में देखने की, इसलिए मैं यूएसडीटी में ही प्रेफर करता हूँ वीडियोस बनाना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आईएनआर में भी आपको समझाऊं। सेम सिचुएशन फ्लोकी के साथ भी है। ये 1 रुपये चला जाएगा
क्या नहीं चला जाएगा इसकी मैं अभी गारंटी नहीं दूंगा, जैसा कि आप देखते होंगे यूट्यूबर्स बनाते हैं वीडियो। लेकिन हाँ, यहाँ से ये ईजिली 10x के रिटर्न की गारंटी रखता है। पेपे के लिए मैंने 5x कहा था, इसके लिए मैं 10x कह रहा हूँ। इसीलिए क्योंकि ये इसका मार्केट कैप बहुत कम है, सिर्फ $2 बिलियन का है। तो प्लीज़ आप अपनी भी रिसर्च कर लीजिएगा। और मेक श्योर कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और नई वीडियोस जल्दी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी।